ये एहसास हमेशा होता था कि काश ये बारिश नहीं होता। काश मैं मेरी टीम फील्ड में जाते। काश कुछ प्रोडक्ट बिकता और हमारा चेक बनता। किसान के लिए बारिश वरदान है। इस मौसम में बारिश होना जरूरी है। लेकिन एक नेटवर्कर, एक प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाने वाला व्यक्ति के मन में ऊपर वाले से प्रार्थना रहती थी, ये बारिश ना हो, ये बारिश रुक जाए। और कई बार ऐसा होता था कि झड़ी लगता था। झड़ी मतलब समझते हैं, कई दिनों तक सिर्फ बारिश हो रहा है। और ऐसे समय में वहां डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड होने के बाद भी चेक्स नहीं के बराबर बनते थे। ऐसा कितने लोग के साथ हुआ है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं, या कितने लोग के बाद सच लग रहा है। कई बार त्योहार आते थे। कई बार कोरोना जैसी महामारी आई। तो उस समय लेवल चाहे आपका जो भी रहे, इनकम आपका प्रोडक्ट बिकेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और मैं इस प्रोजेक्ट को या इस चीज को बहुत दिल से प्रमोट करता हूं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जुनून के साथ। इसलिए कि बारिश की ऐसी तैसी और बरस तो कोई टेंशन नहीं। हमारा जो रिवेश होगा, उस घंटे में पैसा आएगा, मतलब आएगा। टोकन आया, एलजीनेस आया, मतलब वो खरा सोना है। एल्जिनेस एक ऐसी मुर्गी है जो रोज सोने का अंडा देती है। आप चाहो फील्ड में, चाहो अपनी बातचीत में, चाहे मीटिंग में, शब्द को इस्तेमाल करिए, एल्जिनेस एक मुर्गी है जो रोज 2 टाइम 3 टाइम सोने का अंडा देती है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया बिजनेस ऐड होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं, एक हैंडसम पैसा आपका स्टेक होना चाहिए, या तो फिर आप डाव बनिए आप। और सिर्फ डाव में V1 V2 वगैरह नहीं, एक्चुअल में जो पैसे हैं, V4 V5 V6 के पैसे बड़े पैसे हैं। और एक बार आप V4 तक का सफर में आ गए ना, तो आपको पैसे के चक्रियों में फंसना नहीं पड़ेगा। आप एक रॉयल लाइफ मेंटेन करेंगे। ये कितने लोग को लगता है कि सर V4 बनना मतलब जिंदगी झींगा लाला, मतलब एक बेहतर जिंदगी हो सकती है। इसीलिए मैं बहुत ट्रेनिंग लिया हूं डाव बनने के ऊपर। तो अब वो संतुष्टि मन में और दिमाग में है कि कुछ भी हो जाए भाई, नया बिजनेस जाए कि मत जाए, नया व्यक्ति जुड़े कि मत जुड़े, पैसा आएगा, मतलब आएगा। आज हम एक डिजिटली और क्रांति के युग में हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं रात को डार्क नेट को स्टडी कर रहा था, क्या दुनिया है और क्यों ये आया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये 2008 में ही आया डार्क नेट। इंटरनेट के 3 फेस होते हैं। एक फेस को सिविलियन यूज करते हैं, सेकेंड फेस को गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे IRCTC, और जो रजिस्ट्री करते हैं वो लोग करते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट यूज करते हैं। और तीसरा फेस डार्कनेट होता है। डार्कनेट 2008 में आया, उसी समय आया जिस समय क्रिप्टो आया था। और ये संयोग कहें या पूर्व सुनियोजित कार्यक्रम कहें, कि जो भी देश, कई देशों का तो रेवेन्यू पता है आपको, हथियार बेच के है। इलीगल एक्टिविटी से उनकी इनकम है। और जब डार्क नेट नहीं था, तो ये चीज पॉसिबल नहीं था। और डार्क नेट में बिना क्रिप्टो के भी ट्रेडिंग नहीं हो सकता था। ट्रेडिंग मतलब लेन देन। तो दोनों एक साथ आया। और ऐसा कहा जाता है कि USA का बहुत बड़ी रेवेन्यू या इनकम ऑफ सोर्स वो है हथियार बेचकर। ये बात कितने लोग को पता हो, चैट वगैरह थंब वगैरह दे सकते हैं। तो ये चीजें आई है वहीं से। कि देखो, आपको शायद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लगे कि दो देशों जब भी लड़ाई होता है तो बीच में अमेरिका आता है, भैया क्या है। और एकाक ने एकाक देश का सपोर्ट करता है। और आपको पता है, सपोर्ट इसलिए करता है ताकि उसका हथियार बिके। खैर, ये जियो पॉलिटिक्स का विषय है, और इन विषयों पे मुझे ज्यादा अपना ओपिनियन नहीं रखना है। और मुझे लगता है कि ना, अगर आप एक नागरिक हैं, आज के दौर पे हैं,
तो आपको सर एक एक चीजों की जानकारी और नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर बड़ा काम करना है, वर्ल्ड में और इंडिया में राज करना है, तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि जहां बैठो, वही बात है ना, शेर जिस चट्टान में बैठता है सिंहासन कहलाता है। सिर्फ पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ टीम बनाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपनी आईक्यू को इतना बढ़ाएं कि सही और गलत में फर्क पैदा कर सकें, और हम देश को, समाज को कुछ दे सकें, कुछ सहयोग कर सकें, चाहे वो नॉलेज के रूप में हो, फाइनेंस के रूप में हो, लोगों का विकास हो। ये सिर्फ लाइफ, अपनी लाइफ नहीं है। ये जीवन जो आपको मिला है, हमें मिला है, वो अपने लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए। इसीलिए कहा जाता है विश्वकर्म कुटुंबकम, मतलब हमारी पूरी दुनिया ही हमारा एक परिवार है। आज ओरिजिन एल्जिनेस उस मुकाम में आ रहा है, जो टिक गया ना वो जीत गया। ये लाइन आप लिख लो, ओरिजिन एल्जिनेस में जो टिक गया वो जीत गया। और जीत नहीं, एक नहीं, 7 पीढ़ी को जिताओगे आप। जितना अभी तक कमाए हो, जितने साल काम कर रहे, जैसे 20 साल काम करके ना, यहाँ पे 20 महीने में उससे 10 गुना पैसे कमा लो। जी हाँ, सही सुने, 10 गुना। और आपकी उम्र मान लो और 20 साल बची है, या 30 साल बची, 30 साल में जितना पैसा कमाओगे सर, 30 महीने में उससे कहीं ज्यादा 10 गुना पैसे कमा दोगे आप। क्या है, कैसे, हम थोड़ा सा इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एक्साइटेड हैं और सुनना और समझना चाहते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के बीच में प्ले करता हूं, और ध्यान से समझिएगा। और दुर्लभता को गणित के माध्यम से नियंत्रित किया जाए। क्या होगा अगर ब्लॉकचेन केवल लेन देन का माध्यम न रहकर एक ऐसा आर्थिक किला बन जाए जहां हर निर्णय कोड, गणित और पारदर्शिता से संचालित हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विजन की जिसे कहा जा रहा है ओरिजिन डॉक्ट्रिन, इटर्नल स्टेज। एक ऐसा मॉडल जहां डुअल चेन आर्किटेक्चर, डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म और लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रिजर्वेशन मिलकर एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं ओरिजिन डॉक्ट्रिन की इस नई चरण को विस्तार से। ओरिजिन इकोसिस्टम की इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ओरिजिन डॉक्ट्रिन इटर्नल स्टेज के बारे में। ये केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक आर्थिक सोच में बदलाव का संकेत है। जहां शुरुआती दौर में किसी भी इकोसिस्टम का लक्ष्य होता है तेजी से विकास, उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाना और नेटवर्क का विस्तार करना, वहीं इटर्नल स्टेज का उद्देश्य है स्थिरता, दुर्लभता और लंबे समय तक मूल्य संरक्षण। इस मॉडल का केंद्र है डुअल चेन बैलेंस और डिफ्लेशनरी इकोनॉमी। हर आर्थिक व्यवस्था अलग अलग चरणों से गुजरती है। पहला चरण होता है एक्सपेंशन का, जहां सिस्टम को विकसित करने के लिए नए संसाधनों का निर्माण किया जाता है। दूसरा चरण आता है मैच्योरिटी का, जहां ध्यान केवल विकास पर नहीं बल्कि स्थिरता और दक्षता पर केंद्रित होता है। ओरिजिन डॉक्ट्रिन इसी विचार को प्रस्तुत करता है कि जब कोई इकोसिस्टम परिपक्व होता है तो उसकी प्राथमिकता बदल जाती है। अब लक्ष्य केवल अधिक बनाना नहीं होता, बल्कि मौजूद मूल्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना होता है। किसी भी नए नेटवर्क के लिए शुरुआती समय में इन्फ्लेशन एक विकास का साधन हो सकता है। ये नए प्रतिभागियों को आकर्षित करता है, नेटवर्क को सक्रिय करता है और विस्तार में सहायता करता है। लेकिन समय के साथ एक प्रश्न सामने आता है, क्या लगातार नई आपूर्ति बनाना लंबे समय तक मूल्य को सुरक्षित रख सकता है? ओरिजिन डॉक्ट्रिन इसी चुनौती का समाधान खोजने का प्रयास करता है, जहां विकास के बाद अगला चरण आता है सप्लाई ऑप्टिमाइजेशन और डिफ्लेशनरी कंट्रोल। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अवधारणा की, बर्न बॉन्ड्स। बर्न बॉन्ड्स को एक ऐसे तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य टोकन सप्लाई को नियंत्रित करना है। ये सामान्य बॉन्ड सिस्टम से अलग विचार है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित मॉडल के माध्यम से टोकन को एक निश्चित प्रक्रिया में लॉक और बर्न करने की अवधारणा पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कम उपयोगी या अतिरिक्त सप्लाई को हटाना और सिस्टम में दुर्लभता को बढ़ाना। अब समझते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्शन वाल्व की अवधारणा। इसे एक डिजिटल फिल्टर की तरह समझ सकते हैं, जहां सिस्टम में प्रवेश करने वाली वैल्यू एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया सप्लाई मैनेजमेंट और वैल्यू बैलेंस बनाए रखने में सहायता करती है। यह पूरा मॉडल ऑटोमेशन और कोड आधारित नियमों पर आधारित है। डिफ्लेशन का अर्थ केवल कीमत बढ़ना नहीं है,
ये एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध सप्लाई को नियंत्रित किया जाता है। जब टोकन सप्लाई कम होती है और उपयोगिता बनी रहती है तो दुर्लभता का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ओरिजिन डॉक्ट्रिन का लक्ष्य इसी सिद्धांत के आधार पर एक नियंत्रित और संतुलित आर्थिक मॉडल बनाना है। ओरिजिन इकोसिस्टम की संरचना दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताई गई है। पहला है पॉलीगॉन चेन। ये तेज लेन देन, व्यापक पहुंच और तरलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है एनुबिस चेन। इसे अधिक विशेषीकृत वित्तीय गतिविधियों और गहन इकोसिस्टम उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों नेटवर्क मिलकर एक डुअल चेन फ्रेमवर्क बनाते हैं। किसी भी ड्यूअल चेन सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती होती है संतुलन। यदि एक नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव हो और दूसरे पर कम गतिविधि हो तो सिस्टम में असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए सही लिक्विडिटी मैनेजमेंट और क्रॉस चेन कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओरिजिन डॉक्ट्रिन इसी संतुलन को बनाए रखने की अवधारणा प्रस्तुत करता है। अल्टीमेट बैलास्ट को एक स्थिरता तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। जिस प्रकार जहाज को स्थिर रखने के लिए बैलास्ट आवश्यक होता है, उसी प्रकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए मजबूत आर्थिक नियम आवश्यक होते हैं। बर्न मैकेनिज्म और लिक्विडिटी बैलेंस मिलकर सिस्टम की स्थिरता को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अब सभी तत्वों को जोड़ते हैं। एक तरफ है डिफ्लेशनरी इंजन, दूसरी तरफ है ड्यूअल चेन लिक्विडिटी बैलेंस और इनके बीच है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित ऑटोमेशन। इन सभी का संयोजन एक ऐसे डिजिटल वित्तीय ढांचे की कल्पना करता है जो स्थिरता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक उपयोगिता पर केंद्रित है। लेकिन किसी भी तकनीक की सफलता केवल कोड से तय नहीं होती। उसके पीछे समुदाय की समझ, भागीदारी और विश्वास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लोग नई आर्थिक अवधारणाओं को समझते हैं वे बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो सीखने से दूर रहते हैं वे अक्सर परिवर्तन के प्रभाव को देर से समझते हैं। इटर्नल स्टेज केवल एक तकनीकी चरण नहीं है, ये एक दीर्घकालिक सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जहां लक्ष्य केवल आज का लाभ नहीं बल्कि भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी बनाना है। ब्लॉकचेन की दुनिया में ज्ञान, अनुसंधान और जिम्मेदार निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में याद रखें, भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्वास, तकनीक और पारदर्शिता पर आधारित होगी। ओरिजिन डॉक्ट्रिन का संदेश है, कोड नियमों को परिभाषित करता है, गणित संतुलन बनाता है और समुदाय किसी भी इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर आपको वेब3, ब्लॉकचेन और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण पसंद हैं, तो हम लाते रहेंगे आपके लिए ब्लॉकचेन की दुनिया की गहरी और आसान समझ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। कितने लोग को ये वीडियो समझ आया? इस वीडियो में स्पष्ट बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग विजन का है और सारा बदलाव हो रहा है एजनेस को बर्न करना, ताकि सप्लाई घटे और डिमांड बढ़े और प्राइस बढ़े। आप देख सकते हैं जब से हम पोल से हम अनुबी में आ रहे हैं, रेट का जो डिफ्रेशन था, मतलब नीचे जो आ रहा था वो नीचे नहीं आ रहा है, अब स्थिर भी है और बढ़ रहा है। ये कितने लोग देखे हैं वो थंब वगैरह दे सकते हैं कि रेट अब सर वो नहीं गिर रहा जो पहले गिर रहा था। चलिए, अब कई लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, सर हम कई लोग आज भी बोलते हैं सर हमको पॉलीगॉन वाला एलजीनेस चाहिए, या कई लोग बोलते हैं कि हमको पॉलीगॉन का रेट में दो। देखो, पॉलीगॉन अब बीती कहानी है, आगे की कहानी क्या है, अनुबी है। तो हम सभी को एक कैलकुलेशन समझना होगा, अनुबी ब्लॉकचेन में बेहतर रिटर्न था कि पॉलीगॉन में? कितने लोग इस कैलकुलेशन को समझना चाहेंगे? चलिए, स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। इस मोबाइल से ना करके मैं इसमें करता हूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां कोई मैसेज आता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस मोबाइल से आपको लोग को दिखाता हूं और कैलकुलेशन हम करते हैं कि पॉलीगॉन में ज्यादा रिटर्न था कि इसमें ज्यादा रिटर्न है। आप सभी लोग को दिख रहा होगा ये स्क्रीन। अगर समझना है तो जहां समझा वहां थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं आप सभी लोग। देखिए, एज ने स्वैप करें, अनुबी पर पाए ज्यादा डाई,
भविष्य अनुबी का है, इसलिए हमको अनुबी में माइग्रेट होना है। आज के हिसाब से अनुबिस पर 8% ज्यादा डाई हाथ में आ रहा है। देखिए, अनुबी चैन में क्या है, कीमत आज 2.9 है, कुछ पॉइंट आगे पीछे को माइनर है, और पोलीगॉन का रेट है लगभग $2। सेल टैक्स लग रहा है अनुबिस में 29%, 29% लग रहा है, और पोलीगॉन में लग रहा है 5%। सेल टैक्स के बाद जो डाई आपके हाथ में आएगा, ठीक है, वो क्या लिखा है, 2.059 कटने के बाद, और पोल में आएगा टैक्स कटने के बाद जो 5% करता है 1.900। तो दोनों में से आप देख सकते हैं ज्यादा आपको इनकम किस में आ रहा है, अनुबी में आ रहा है, सेल टैक्स 29% होने के बाद भी। अगर हम समझने का प्रयास करें, नहीं, आज की स्थिति में भी अनुबिस पर स्वैप करने से लगभग 8% ज्यादा डाई मिल रहा है। ये बात कितने लोग एग्री करते हैं, जो अभी तक मैंने डिफाइन किया वो थंब वगैरह दे सकते हैं, कि अनुबी में आना मतलब ज्यादा इनकम करना है। दूसरा, भविष्य में क्या होगा, जैसे हम कई सारे मैसेज वगैरह देखें, अनुबिस का जो 29% सेल टैक्स हर दिन है ना, वो डायनेमिक रूप से हर दिन चेंज होते रहेगा, नीचे होते रहेगा, और जब पूर्णतः माइग्रेट हो जाएगा, पूर्णतः पोल का चीजें अनुबी में आ जाएगा, तो जैसे अनुबी में सेल टैक्स 5% है, वैसे ही भविष्य में अनुबी भी 5% सेल टैक्स होगा। और जब 5% सेल टैक्स होगा और पहुंच जाएगा वहां तक, तो अनुबी पे आपको डाई मिलना का जो प्रॉफिट का परसेंट है 40% तक बढ़ जाएगा। इस बात से कितने लोग खुश हैं कि सर 40% आपका और हम सब का इनकम ग्रोथ होने वाला है, बढ़ने वाला है, जब सेल टैक्स 5% हो जाएगा। अभी फिलहाल हम पोल से अनुबी में आ रहे हैं, तो 8% हमारा एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। देखिए, एक बात और समझने की कोशिश करो, जो लोग आज $2 के रेट में पोल में है और वो 360 दिन के स्ट्रेक में आते हैं, तो उनकी वैल्यू $2.9 हो जाता है। मतलब ऐसी आप ग्रोथ कर जाते हैं। इसलिए बर्न करके कोई भी नॉर्मल बॉन्ड ना ले, आप 369 का ही बॉन्ड ले। आगे देखिएगा, यहां लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर आप लंबी अवधि की सोच रखते हैं और सिस्टम को समझते हैं, तो 360 दिन की लॉन्ग टर्म रणनीति पर विचार कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ना, सटोरी और जुए वाले को हटाना था, जो लगभग हट चुके हैं, वो लोग ओरिजिन के साथ है, जो ओरिजिन को सपोर्ट करते हैं, जो ओरिजिन के लॉन्ग टाइम विजन पे सहयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज और कल का नहीं है, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम का है, नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप पूरी बात समझ नहीं आई है, तो इस जानकारी को दोबारा पढ़ें, खुद जांचें, करके फिर अपने एक्टिव अपलाइन से विस्तार में बात करें। अगर आपको पता है तो वह अनुबी है, अगर नहीं पता है तो कभी पता नहीं चलेगा कि अनुबी क्या है। समझदार वही जो आज फैसला लेता है। मतलब आप में से जितने लोग हैं, सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने एल्जिनेस को जितनी जल्दी हो सके, एक और स्लाइड हल्का सा है उसको दिखा देता हूं, आप ये फॉर्म में आ जाइए। इंपॉर्टेंट नोटिस, द 360 डे बॉन्ड ऑफर पॉलीगॉन से अनुबी इज स्टिल एक्टिव, ऑल टीम मेंबर्स प्लीज टेक नोट। आप इस चीज को ध्यान रखो सभी लोग, कि जितनी जल्दी हो सके पॉलीगॉन से अनुबी में शिफ्ट हो, आपके लिए और आपकी टीम के लिए सबसे अच्छा मौका है। और कब क्या न्यूज आ जाए और कौन सा बटन, कौन सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम न करे, हम नहीं जानते। प्लीज स्विच ओवर अस सुन अस पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आप पोल से अनुबी में शिफ्ट हो जाइए। प्लीज पे क्लोज अटेंशन, डू द टाइमिंग, टाइम का विशेष ध्यान रखो, और फास्ट आप लोग करिए। कितने लोग अपना शिफ्ट पूर्णता कर चुके हैं, वो लोग थंब दे सकते हैं। अब एक मैसेज को मैं रीड आउट करना चाहूंगा, फिर वॉलेट में थोड़ा सा मैं आऊंगा, ठीक है। चलिए, इस मैसेज को रीड करते हैं। अवेक की स्ट्रेटजी अपग्रेड और बॉन्ड, बर्न बॉन्ड को आसान हिंदी भाषा में समझे।
यह सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की सोच में बदलाव है। इस पूरे नए जो अनुभी आ रहे हैं, 4 प्रकार के हैं, इसको समझिए। बर्न टोकन, जितने ज्यादा बर्न होंगे टोकन, जो 360 बर्न बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है, तो सप्लाई कम होगा, चक्रवृद्धि में बढ़ोतरी होगी और समुदाय का भरोसा बढ़ेगा। पहले ज्यादातर प्रोजेक्ट में जितने ज्यादा लोग जुड़ते थे, इस बात को ध्यान दीजिए, मतलब मैं जो बोल रहा हूं, चाय मत पीजिए, चुपचाप बैठिए पेन डायरी लेके और समझिए, क्योंकि बात पैसे की है। पहले ज्यादातर प्रोजेक्ट में जितने ज्यादा लोग जुड़ते थे, उतने ज्यादा टोकन मार्केट में आते थे और बेचने का दबाव बढ़ जाता था, जिससे रेट नीचे आता था। ये हमेशा से हुआ है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। लेकिन जो ओरिजिन ने किया है ना, अवेक में आके, अनुबीज में आके, बहुत, मैं तो माइंड ब्लोइंग इसको बोलूंगा, मास्टर स्ट्रोक बोलूंगा। लेकिन अवेक ने इसका उल्टा रास्ता अपनाया। बर्न बॉन्ड के जरिए जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा टोकन स्थायी रूप से बर्न होंगे, इससे बाजार में उपलब्ध टोकन की संख्या, मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग बर्न बॉन्ड में हिस्सा लेंगे, टोकन उल्टा कम होगा। अभी तक क्या होता था, जितने ज्यादा लोग जुड़ते थे, जितने ज्यादा लोग आते थे, टोकन बढ़ता था और रेट कम होता था, क्योंकि बिकता ज्यादा था। अब क्या हो रहा है, जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं ना, टोकन उल्टा कम हो रहा है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि यह भागीदारी का मतलब बदल देता है। जितने ज्यादा लोग आएंगे, मतलब बदल देगा। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि यह भागीदारी का मतलब बदल देगा। अब सिर्फ रिवार्ड कमाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि हर भागीदारी से टोकन की सप्लाई घटती है। जितने ज्यादा लोग आएंगे ना, अब टोकन की सप्लाई कम होगी, उतनी कमी बढ़ती है और लंबे समय की वैल्यू मजबूत होती है। क्या बात है। तीसरा, पारंपरिक मॉडल, ज्यादा भागीदारी, ज्यादा टोकन रिलीज, ज्यादा बेचने का दबाव पहले होता था। बर्न बॉन्ड में ज्यादा भागीदारी, ज्यादा बर्निंग, कम सप्लाई और मजबूत वैल्यू सपोर्ट। यानी यह लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया आर्थिक मॉडल है। और ऐसे मॉडल अभी नहीं बना है, ये सारी चीजें व्हाइट पेपर में मेंशन है, और आज से 14 साल पहले डिसाइड था। उन लोग जानते थे कि बेचने का दबाव बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, लोग पैनिक होंगे, तो टाइम टू टाइम ये चीजों को लाना है। इसीलिए 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहले से विजुलाइज करके पहले से सिस्टम में डाला गया है। चौथा, आवेग का रिवार्ड सिस्टम भी अलग है। रिवार्ड की गणना आप यूएसडीटी वैल्यूम के आधार पर होती है, जिससे कमाई को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, हालांकि टोकन के रूप में आता है, आगे भी लिखा है, लेकिन रिवार्ड एल्जिनेस टोकन के रूप में जमा होते हैं, जिससे अलग अलग मार्केट परिस्थितियों में लाभ मिल सकता है। आप इसकी जो कमाई जो बताया ना, 8% अभी ग्रोथ है, इसको यूएसडीटी से आप कंपेयर करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। अगर एल्जिनेस की कीमत बढ़ती है, तो आपके पास मौजूदा टोकन की वैल्यू भी बढ़ती है। एक साइंस समझिएगा, लॉजिक समझिएगा इसका आगे। अगर कीमत घटती है, तो उसी वैल्यू में आपको ज्यादा टोकन मिलेंगे। आप लोग गौर किए होंगे, जब कीमत घट रही थी, तो आपको टोकन की संख्या उसी डाव एच्यूअर में आपको ज्यादा मिल रहा था, या आपका एपीवाई बढ़ जा रहा था। कितना अच्छा मैकेनिज्म है, टोकन का रेट कम हो रहा है तो टोकन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यानी कीमत बढ़े, अगर कीमत घटती है तो उसी वैल्यूम के आपको ज्यादा टोकन मिलते हैं। यानी कीमत बढ़े तो वैल्यू बढ़ता है, और कीमत घटे तो टोकन की संख्या बढ़ती है। नोट करो, बोलते हैं ना जज के सामने में, दिस पॉइंट नोटेड माय लॉट, ऐसा बोलते हैं ना। इस पॉइंट को नोट करो और हर जगह रखो बात को, कि अगर मान लो टोकन की संख्या बढ़ रही है, तो रेट घट रहा है, जिससे हमारा फायदा नुकसान ही होता। और रेट बढ़ता है, तो थोड़ा टोकन की संख्या कम मिलती है, जिससे हमारा वैल्यू बढ़ने में भी फायदा होता है। तो दोनों स्थिति में फायदा है, या तो रेट कम होगा तो भी फायदा है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि टोकन की संख्या बढ़ गई, या टोकन की संख्या बढ़ी तो थोड़ा रेट कम हुआ तो भी फायदा है। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। चलिए, इस मैसेज को मैं आगे देखता हूं स्क्रीन में। हाँ, आ गया, ठीक है। छठवां पॉइंट, दोबारा निवेश, री इन्वेस्टमेंट। इस सिस्टम की एक और बड़ी ताकत है, दैनिक रिवार्ड सिर्फ निकलने के लिए नहीं है,
बल्कि उन्हें फिर से इन्वेस्ट करके अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए। जैसे देखिए, आपका 360 डे में प्रिंसिपल निकला, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट निकला, वो दोनों को आप निकाल के नॉर्मल स्टेक मारो, फ्लेक्सिबल स्टेक मारो, जहां वहां से भी आप रिवार्ड कमा सकते हैं। मतलब एक साथ, अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर नहीं बेचना चाहते, तो आप निकाल के वहां पे आप स्टेक मारिए, जिससे आपको वहां भी कंपाउंड मिलेगा, रिवार्ड, री ज्यादा, कंपाउंडिंग पावर, ज्यादा रिवार्ड। यही समय के साथ कंपाउंडिंग का असली फायदा होता है। सातवां, अब एक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकल्प देता है। जिन्हें रोजाना रिवार्ड और लचीलापन चाहिए वे बर्न बॉन्ड चुने। जिन्हें एनएफटी के अधिकार चाहिए, इकोसिस्टम पहचान चाहिए, इकोसिस्टम में पहचान मतलब एनएफटी जिसके पास रहेगा वही ये सिस्टम जानेगा, आप सभी लोग मैसेज पढ़े होंगे, वे लॉन्ग टर्म स्टेक कर सकते हैं। जो लंबे समय तक ज्यादा बिजनेस जमा करना चाहते हैं वे लंबे निवेश चक्र अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि अवेक सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि एक पूरा भागीदारी सिस्टम बनाता है। मतलब हर प्रकार के नेटवर्कर के लिए एनएफटी है, जो रोज निकालना चाहते हैं उसके लिए बॉन्ड मैकेनिज्म है, बर्न बॉन्ड, और जो लंबे समय चाहते हैं 360 बॉन्ड है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए अलग अवसर है, लॉन्ग टर्म बिल्डर्स के लिए अलग विकास है, और इकोसिस्टम के योगदानकर्ता के लिए पहचान और विशेष अधिकार, जिसको डाव कहते हैं। तीनों का अलग अलग है, शॉर्ट टर्म के लिए अलग, लॉन्ग टर्म के लिए अलग, और अचीवर डाव के लिए अलग। ऐसे पूरे के पूरे अनुबिस में पूरी फैसिलिटी आपको दी गई है। नौवा, बर्न बॉन्ड का असली महत्व सिर्फ रिवार्ड कमाना नहीं, हर भागीदारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन का हिस्सा बनती है। जैसे जैसे बर्निंग बढ़ती है, सप्लाई घटती है, और समुदाय का विश्वास और मजबूत होता है। 10वां, सरल शब्दों में अवेक का यह अपग्रेड सिर्फ टोकन रिलीज वाले मॉडल से आगे बढ़कर वैल्यू सर्कुलेट मॉडल की ओर बढ़ाना है। देखो, कोई व्यक्ति अगर ना 20 साल का है ना तो कम मेच्योर है, अगर वही व्यक्ति 40 प्लस है उसकी मेच्योरिटी अलग टाइप की होती है, चाहे फाइनेंस को लेकर, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे अपने लाइफ को लेकर हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, अब युवा अवस्था से अब ये पौड़ अवस्था अर्थात मेच्योरिटी की ओर पहुंच रहा है, जहां पे स्थिरता को ध्यान भी दिया जाता है, भविष्य को ध्यान में दिया जाता है। बर्निंग कमी पैदा करती है, रीइन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़ोतरी देती है, स्टेकिंग समुदाय के भरोसे को मजबूत बनाती है, एनएफटी पहचान और विशेष अधिकार प्राप्त करती है। इसी वजह से अवेक का यह मॉडल लंबे समय के नजरिए से समझने और देखने और भाग लेने योग्य माना जा रहा है। कितने लोग को ये मैसेज रीड आउट करके अच्छा लगा, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। ये अवेक अपने आप में दुर्लभ चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है। इसको नॉर्मल तरीके से ना ले। और अभी आपको मेन काम क्या करना है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जिनका डाव नीचे गिरा था, जैसी शिफ्ट आपकी टीम का पॉलीगॉन से अनुबिंब हुआ, आपका डाव फिर से कवर हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जो दिल का निशान देंगे जिनका डाव नीचे गिरा था वो ऊपर आ गया, और रेट लगातार इंक्रीज है। तो हैप्पी हो कि नहीं भाई? तो आपको मेन टारगेट करना है डाव बनने में। अगर आप V1 से गिरे थे तो V1 आ गए, अगर V2 थे तो V2 से गिरे थे V2 आ गए, अगर V4 थे V3 आ गए थे तो फिर से V4 आ गए होंगे। मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा इनकम करने के लिए डाव बनना है, डाव बनने का टारगेट करे। अब कई लोग का मेरे पास फोन आता है इंडिया के कोने कोने से, सर मेरे को कोई बोलता है डाई दे दो, कोई कैसे करना है समझ नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए क्योंकि ये चीजें जरूरी है और हर एक आदमी कर सके, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग ओरिजिन एलजीनेस का हिस्सा है, और हर जगह हर आदमी पहुंच पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा जूम पैनल के जरिए हर आदमी सीख सकता है। कितने लोग इस बात से भरोसा करते हैं? तो सबसे पहले चरण, डाई बनाना। तो डाई बनाने के लिए पहले एल्जीनेस को अनस्टेक करिएगा। अनस्टेक करना तो लगभग सभी को आता है, क्योंकि मैं पहले से अनस्टेक करके रखा हूं। अब मैं डाई बनाना आपको सिखा रहा हूं। क्या बनाना सिखा रहा हूं? डाई बनाना सिखा रहा हूं। तो ध्यान समझिएगा, कई बार हम बता चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग, हम कई बार बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। आप यहां पे जाइए, जैसे यहां पे जाएंगे आपको यहां पे अनुबिस ब्रिज मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुबिस ब्रिज मिलेगा। आप अनुबी ब्रिज को टिक करिएगा। किसको? अनुबिस ब्रिज को। डाई बनाने का तरीका, और मैं कई बार फोन काट देता हूं। क्या करता हूं? फोन काट देता हूं।
उससे पहले सॉरी, हम लोग डाई, पहले डाई बना लेते हैं। डाई बनाने के लिए मैं चले जाता हूँ रिवार्ड पूल में। पहले डाई बना लेता हूँ, फिर अनुबिस ब्रिज में जाएंगे, डाई बना लेता हूँ। क्या करना है? डाई बनाना है। रिवार्ड पूल से जाके बना सकते हैं, वॉलेट से भी बना सकते हैं। मैं रिवार्ड पूल से अक्सर बनाता हूँ। ये जैसे ही ये आएंगे, ये बीच में जो सिंबल है सर, ये सिंबल को आप टिक करिएगा। ठीक है, इस सिंबल को जब आप टिक करेंगे तो एलजीनेस ऊपर आ जाएगा। अब यह हमें एक को बनाता हूँ। मैं 360 दिन स्टेक करके एक बार आप लोग को दिखा रहा हूं, ताकि हर एक व्यक्ति इस प्रक्रिया को कर पाए। फिर मैं स्वैप को बटन दबा दूंगा, एक एलजीनेस लिख के स्वैप को स्वैप कर रहा हूं। ठीक है, ये एक एलजीनेस मेरा डाई बन रहा है। किसका डाई बन रहा है? ये पॉलीगॉन का डाई बन रहा है। पहले अनस्टेक करिएगा, नोट करिए। दूसरे प्रक्रिया में रिवार्ड पुल में जाके डाई बनाइएगा। और तीसरी प्रक्रिया में अनुबिस अनुबिस ब्रिज में जाना है। आपको कहाँ जाना है? अनुबिस ब्रिज में जाना है ये। ठीक है, जो मैं शुरू में कहा था, अनुबिस ब्रिज में गए। अब यहाँ पे मैक्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बिना कटे हमारा माइनर करता है, समझ लो। बिना कटे, मैं इसको हमेशा इसलिए बोलता हूं। आप यहाँ पे ट्रेड को क्लिक करिए, और आप पोल के डाई को अनुबिस के डाई में चेंज कर सकते हैं। 2 बार यहाँ पे थंब मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा, इतना करना है। कितने लोग को डाई बनाना इजी है और आ जाएगा, ये बताओ। कितने लोग को? 3 चरण बताया। सबसे पहले अनस्टेक करना, लिखो भैया, अपनी टीम को समझाना। फोन में भी करा सकते हो, हर व्यक्ति के पास मिल के समझना और करना जरूरी नहीं है। बहुत दूर दूर में टीम है। दूसरी प्रक्रिया रिवार्ड पुल में जाके डाई बनाना। तीसरी प्रक्रिया अनुबिस ब्रिज में जाके आपको अनुबी सॉरी पोल के डाई को अनुबी में चेंज करना। इस प्रक्रिया में 1.5 से 3 मिनट लगता है। अब अगर यहां देखेंगे तो लिखा है वेट अवेटिंग, 1 से 2 मिनट का समय ऐसा इसमें दिखा रहा है। ठीक है, जो क्लियर हो जाएगा। अब चलो, क्लियर होते होते हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि सर 360 दिन में कैसे करना है। तो यहाँ पे आप फिर से आप इस तीन लकीर को टच करिए और नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको सीधा मिंट में आना है। कहाँ पे आना है? मिंट में आना है। 360 दिन को अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मिंट में। ये मिंट में गए। मिंट में जाने के बाद यहाँ पे 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेक है, इसे हम टच करेंगे। ये गया। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर करें, पार्टिसिपेट में जाइए। किस में जाना है आपको? ये पार्टिसिपेट में। किस में जाना है? पार्टिसिपेट में। पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट जैसी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मैक्स कर क्या, जितने को आपको लॉन्ग टर्म स्टेक करना है उसको नंबर डालिएगा। मैं मैक्स करता हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा नहीं है, 1.5 के आसपास है। ठीक है, 360 दिन करके दिखा रहा हूं। उसके बाद ये क्रॉस चेन जो लिखा है ना, क्रॉस चेन अनुबीज, इसको आपको टिक करना है। ये टिक किया मैं। ठीक है, एक बार और हो गया। ठीक है, 2 बार होता है वैसे, क्योंकि मेरा पहले से हो गया है इसलिए हो गया। अब इसको चेक कहाँ से करना है, उससे पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। अनुबीज में जाके मेरा वो अगर चेंज हो गया होगा तो यहाँ हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, मतलब मेरा 2 डाई पोल का डाई अनुबी में चेंज हो गया है। इतने सारे कुछ कुछ हुए हैं। ठीक है, चलिए। अब आपको कहाँ जाके देखना, कई लोग बोलते हैं सर मैं कर दिया, कहाँ दिखेगा? और दिन भर फोन आता है, और का खास कर दूसरे टीम का फोन आता है। मैं उनको बोलता हूँ भैया, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे टीम में आओ। मैं फ्री में कस्टमर केयर थोड़ी खोल के रखा हूँ, जितनी सर्विसेज देनी होती है मैं जूम में बता देता हूँ। पर्सनल गाइड चाहिए तो भैया हमारे टीम में आओ। देखो अब कहाँ जाना है आपको, यहां जाना है, अनुबिस अवेक। यहां गए, रॉन्ग नेटवर्क को टच किए जो हमेशा करते हैं, नीचे में अनुबिस को टच किए, कनेक्ट वॉलेट किए। ठीक है, फिर ये 9 बिंदु है। कितना बिंदु है? 9 बिंदु। सारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से होता है, वहां 3 लकीर था, यहाँ 9 बिंदु है। 9 बिंदु को टच किए। अब आपको चले जाना है लॉन्ग टर्म स्टेक। कहाँ चले जाना है? लॉन्ग टर्म देखने के लिए। कहाँ देखोगे आप? लॉन्ग टर्म स्टेक।
इसे टच किया मैं लॉन्ग टर्म स्टेक को। इसके बाद आप देखिएगा अलग अलग बॉन्ड है, चारों बॉन्ड है। ठीक है, मैं चले जाऊंगा यहाँ पे 360 दिन स्टेक, और स्टेक नाव है उसको छूना है। लोग इधर उधर छूते हैं, अब मेरे को परेशान करते हैं हाथ छू के, सर नहीं हो रहा है। ये जो दिख रहा है 360 डे, वो जो मोनो लगा है उसी को छू के बोलते हैं सर नहीं हो रहा है, कैसे होगा। फिर लिखा है उसको छूते हैं पगला लोग। अरे इसको छुओ ना भाई, इसको। उसी के लिए कई ठो फोन आए मेरे पास, ये छुए। इसको छूने के बाद आप नीचे आके देखिए, ऐसा स्क्रॉल करिए तो आपको दिख जाएगा। देखो अभी जो मैं किया हूं ना, ये दिख गया आपको, ये 360 दिन लिखा है। ठीक है, तो यहीं पे आपको आके वो दिख जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं सर मेरा जी एलजीनेस कहाँ आएगा सर। ठीक है, तो जी एलजीनेस पगला हो, ये यहाँ पे आएगा, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? ये इतना जी एलजीनेस आएगा, 360 दिन में निकलेगा बेटा। कितने दिन में निकलेगा? 360 दिन में। पहले भी कुछ किया उसका जीएलजीनेस दिखा देता हूँ। ये वाला है, लॉक टू है, ये वाला भी है जो आया ना, ये वाला है 0.00006। कहाँ आएगा, कितना टाइम आएगा? और अच्छा कई लोग क्या बोलते हैं पगला, कितना आएगा सर, इतना डालोगे इतना। अरे भैया उसको मैं कैलकुलेशन करते रहूं क्या? आप डालो आएगा तो कैलकुलेशन कर लेना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया को सीख गए, वो चैट में लिखेंगे, थंब वगैरह देंगे। इजी है कि नहीं है भाई? दोबारा मत पूछना सर कैलकुलेशन करके बताओ ना, मेरा 100 एलजीनेस का कितना आएगा 1 साल के अंदर। कोई कैलकुलेशन नहीं है परफेक्ट। एपीआई चेंज होगा, रेट चेंज होगा, कैसे पॉसिबल है यार? है? नहीं है पॉसिबल। भैया लड्डू खा, खुद जान जाएगा स्वाद क्या है। जो दूसरा खा रहा उससे मत पूछ, खा के देख, लगा तू और खुद कैलकुलेशन कर। रोज पेन डायरी लेके हर एक टाइम निकाल ले, टाइम में नोट कर कितना कितना तेरे एलजीनेस बढ़ा है। हर एक महीने का कैलकुलेशन कर ले भाई, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, कई लोग को वॉलेट बनाना नहीं आता। चलिए, लोग मेरे को इतना तंग करते हैं कि सर मेरे को ना अनुबी वाला डाई भेज दो। अरे खुद बना लेना यार, क्या भेजते रहूंगा। अब एक सवाल आता है सर वॉलेट कैसे बनाए? तो देखो वॉलेट बनाने के लिए मैं नया वॉलेट में जा रहा हूँ। ये आए, एड वॉलेट किए, क्रिएट वॉलेट किए अपन, मैं थम दिया नया वॉलेट ना। वो कहाँ दिखेगा सर पोल, कहाँ दिखेगा अनुबी, एकदम कंझट कर देते हैं मेरे को। अब यहाँ वॉलेट में गए और सबको यही बोलूंगा बेटा, अगर ना टोकन पैकेट में है तब आजा बीट गेट में। बीट गेट इसका बाबा है, इसके साथ टाई अप है। मतलब हम यहाँ पे जाएंगे, ऊपर में देखिए क्या लिखा है, ये ग्लोब का निशान। लोग इसको भी नहीं जानते भाई, कति है कति खोजे लगते हैं, ऐसे लगता चट्टा वहीं बैठ के मार दे। देख ग्लोब को टच किए और यहाँ पे पॉलीगॉन को टच करें। किसको? पॉलीगॉन को। तो यहाँ पॉलीगॉन में जो भी आपको ऐड करना है, फिर मैनेज टोकन है। कई लोग कभी भी वॉलेट बनाना नहीं आता है, इतने मतलब मूर्ख टाइप के लोग हैं ये, और एलजीनेस से पैसा लगाए हैं। तो मैं वॉलेट बना रहा हूं, पहले पोल का फिर अनबी का दिखा दूंगा ना। ठीक है, और ज्यादा अच्छा रहता है दूसरे का ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी पेस्ट करके डाल देना। चलो, एस एलजीनेस दिखता है, एस एल जी एन एस। तो आप ना सिंपल सिंपल सा चीज है, उन सभी को आपको करने आना चाहिए। एलजीनेस क्या अलग अलग फॉर्मेट का अलग अलग होता है ना, इतने सारे एलजीनेस के। तो सबसे अच्छा मेरे को क्या लगता है पता है? कुछ दिमाग मत लगाओ, आप दूसरे वॉलेट का जाओ, उस वॉलेट का ना एलजीनेस को उठाओ, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सीधा उठा लो। इसका क्या उठा लो? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठा लो, तो सबसे इजी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इसका आप क्या, वॉलेट का थोड़ा प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। ये तो यहीं पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका दिखा देता है। जैसे देखिए एलजीनेस का देखते हैं, इसका भी चेंज हो गया। खैर चलो मैं आगे बढ़ता हूँ फटाक से। ठीक है, अपन पॉलीगॉन का कर लिए, नया वॉलेट ना, नया वॉलेट बनाया उसको टच कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ को चेंज करिएगा ऊपर को। किसको चेंज करना है? अपने को ऊपर को चेंज करना है। ये इसको चेंज करिएगा, जैसे ही चेंज करेंगे तो एनुबी का हो जाएगा।
नीचे अगर नहीं है तो ऊपर में सर्च करके लिखिएगा अनुबी, इसको टच कर दीजिएगा, थंब दीजिएगा तो अनुबी का ब्लॉकचेन आएगा। सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से होगा, ये ऊपर से होगा, इस ऊपर से। अगर इसी ऊपर को टच करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पोल बन जाएगा। इसी ऊपर को टच करेंगे तो क्या, किसका ब्लॉकचेन आएगा, अनुबी का। अब मैनेज टोकन करेंगे ना तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले है पूरा, ऑन करते जाओ, हालांकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, इसको ऑन करते जाओ, ऑन करते जाओ। जैसे ही उसको टच करेंगे मैनेज टोकन को, सारा चीज नीचे में है, कहीं कुछ जगह जाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग के बात समझ में आया, सिर्फ मैनेज टोकन को टच करना है, बाकी पूरा यहां दिखाएगा, उसको ऑन कर दीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है, थम दो। और पता है आपको एक चीज और बता दूं, इसका एड्रेस जो है, इसका एड्रेस पोलीगॉन का हो चाहे अनुबी का हो, सेम एड्रेस रहेगा। देखो जैसे अनुबी का दिखा रहा हूं, डाई का ना, DA3B है ना, इसको लेकर भी कई लोग बोलते हैं सर किसका एड्रेस भेजू। अरे एक वॉलेट का जितना आप ऐड करोगे, सबका एड्रेस सेम रहता है। क्या रहता है, सबका एड्रेस सेम रहता है, किसी का डिफरेंट नहीं होता है। अब ये डाई का मैं निकालता हूं, ठीक है, ये पोल का डाई है, देखो इसका भी सेम एड्रेस है, DA3B। ये चीज कितने लोग को समझ में आया कि वॉलेट बनाना, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। हालांकि बहुत इजी चीज है, फिर भी मैं बताने की कोशिश कराता हूं क्योंकि लोग बहुत बहुत कॉल करते हैं। अब हम थोड़ा सा ना अनुबी के मार्केट कैप को देखते हैं। सर जब से अनुबी आया है, जब से अनुबी में हम मर्ज कर रहे हैं, इसके मार्केट कैप लगातार लगातार ग्रोथ हो रहे हैं। ठीक है, चलो मार्केट कैप को लेकर हम बात करते हैं। सीधा हम जाते हैं, गूगल में चले जाते हैं, अवे.ai। अवे.ai तो मेरे पास है। चलो, अवे.ai, ठीक है। आप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, AVE.ai, ठीक है। यहां पे हम एलजीनेस टच करते हैं, एलजीनेस, ठीक है। अगर हम चेक करें अनुबिस, ठीक है, अनुबी चेक करिए सर, तो आप इसका मार्केट कैप को, लिक्विडिटी को आप बढ़ते हुए पाएंगे, ठीक है। मार्केट कैप देख सकते हैं कितना है, 790.18 मार्केट कैप, मतलब लगातार लगातार ये बढ़ते क्रम में आप मार्केट कैप को देखेंगे। और आप देख सकते हैं बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, सारी चीजें इसमें है। मतलब अपने आप में अब ये प्रोजेक्ट ना स्थिरता की ओर जारी है, अब ये प्रोजेक्ट रिस्क लेवल से कहीं बाहर निकल चुका है। मैं इसमें एक आईडी ओपन करता हूं, उससे हम लोग और अच्छे से देख पाएंगे इसको। और आप अब रिकॉर्ड मेंटेन करिए, लगातार मार्केट कैप लिक्विडिटी का क्या रेशियो है, और बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम का क्या रेशियो है। अब मैं कह सकता हूं कि इस प्रोजेक्ट में हर एक व्यक्ति मिलेनियर और बिलीनियर बनने के बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से बनेंगे। क्या बोल रहा हूं, बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से आप मिलेनियर बिलीनियर बन सकते हैं। बस इसके इकोसिस्टम पे भरोसा करें और लॉन्ग टाइम विजन के साथ चले। और हम हमेशा कहते आए हैं, बाय और सेल हमको अनुबी के रेट से ही करना है, पॉलीगॉन को भूल जाओ। क्या करो, पॉलीगॉन को आप भूल जाओ। अब हमको बाय सेल टोटल जो करना है, वो सारा चीज करना है अनुबी के लाइव प्राइस पे। क्या भी लाइव प्राइस ये भी हम देखते हैं, भैया वो तो चालू करवा दीजिए। ठीक है, अनुबी के प्राइस को देखते हैं हम लोग। देखिए मार्केट कैप यहाँ पे काफी अच्छे दिख रहा है, 9.94 बिलियन। और प्राइस क्या चल रहा है, ये मार्केट कैप है, ये प्राइस है 2.94190। तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है आज एल्जिनेस में, अनुबी के एल्जिनेस में, ठीक है। इसका ट्रेजरी देख सकते हैं आप लोग, ट्रेजरी भी बढ़ते क्रम में है। ये सब चीजों को आप नोट करो, आप रिस्क फ्री वैल्यू आप ट्रेजरी, ये भी बढ़ते हुए, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्ट को आपके लॉन्ग टाइम की ओर ले जा रहा है। कितने लोग इस बातों को समझ रहे हैं, और एक एक वर्ड को, एक एक चीजों को ना आप सर्च आउट करो। दोनों के रेट को अगर कंपैरिजन करना है ना, एक साथ दोनों का रेट यहाँ पे दिख जाता है।
यहाँ पे पॉलीगॉन करे 2.11 और अनुबी करे 2.94। कभी भी अलग अलग जगह जाके देखने की जरूरत नहीं है। बर्न देख सकते, टोटल बर्न इतना हो रहा है, सब चीज को अब नोट करो। अब जब हम लिस्ट बुक डिजाइन करेंगे ना, तो कुछ नए पैटर्न में डिजाइन करेंगे। होम को लेकर भी जाके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्रेजरी बैलेंस देखो कितना है करके, है ना। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता को बहुत ज्यादा बढ़ाता। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन पे आना चाहूंगा। कैलकुलेशन पे, अगर मान लो अभी व्यक्ति 20 लाख रुपया का यहाँ पे स्टेक मारता है, कितने का मारता है? 20 लाख का। ठीक है, अभी एलजीनियस का रेट है 2.94 डिवाइडेड बाई 98। तो 20 लाख में उसको जो एलजीनियस प्राप्त होगा 6941.55। मैं अनुबी में स्टेक मारता हूं इसको, अनुबी में फ्लेक्सिबल स्टेक। यहाँ पे कितना है? 6941.55 एक माह के लिए। एक माह के लिए हम स्टेक करते हैं तो ये बन जाता है 8309। दोनों को माइनस कर देते हैं। 8309, 1367.44, 1367.44। लाइव रेट 2.94 इंटू 98। एक महीने का प्रॉफिट 3,93,986, लगभग 4 लाख के आसपास में, 19.5% से ज्यादा है। अगर इसी को मैं 6 महीना रख दूं, कितना रख दूं? 6 महीना। 6 महीने में कितना हो रहा है? 20,4,204। 20,4,204। इसे मैं नोट करता हूं, 20,4,24। ठीक है, 20,424। ठीक है, इंटू 2.94 इंटू 98। सर आपका वैल्यूएशन इतना हो जाएगा, 58 लाख के आसपास, सेम रेट रहा तो। और एक साल चले जाए, एक साल 61922, 61922 इंटू 2.94 इंटू 98, 1,78,00,000। और मैं हमेशा कहता हूं इस फॉर्म में आएंगे तो आपका अगर मान लो $1 का रेट भी होता है एक साल में, तो भी 3 गुना सर। कितने लोग के कैलकुलेशन समझ में आया? आज $2.94 है, अगर $1 भी एक साल में जाता है। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, याद रखिएगा, लॉन्ग टाइम विजन में ही आप काम करिए। शॉर्ट टाइम को मत देखिए कि आज लगाया था रेट इतना हो गया, आज लगाया था रेट उतना हो गया। किसी भी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में एक साल तक स्टे करके रखा है तो उसको लॉस नहीं हुआ है। जो शॉर्ट टाइम देखते हैं वही लॉस जाते हैं। और सिर्फ यहाँ का सिद्धांत नहीं है, ये हर जगह का सिद्धांत है। तो एलजीनेस से बने रहिए और बड़े विजन के साथ काम करिए। और मेन आपको जो काम करना है ना, वो काम करना है डाव बनने के लिए। क्या बनने के लिए? कितने लोग डाव बनने का टारगेट किए हैं? वो थंब वगैरह देंगे, सर मुझे तो डाव बनना है सर। क्या बनना है? मुझे तो डाव बनना है सर। और बड़ा इनकम, बड़ी उपलब्धि किसमें है? डाव बनने में। किसमें है? तो डाव। और आपको पता है जब से अनुबी में आए हैं ना, अब डाव बनना काफी इजी लगता है, काफी आसान लगता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो फिर से एक नए जोश, एक नए ताकत, एक नए एक्साइटमेंट के साथ आप डाव बनने की प्लानिंग करिए। क्या करिए? आप डाव बनने की प्लानिंग करिए। ये दिख रहा है किसी को? लेवल 4, ये नई आईडी। लेवल 4 नई आईडी और एक टाइम की इनकम 190 LGNS। नीचे में दिख रहा है आप लोग को? 190 LGNS, V4 मैसेंजर। तो टारगेट क्या करना है आप सभी लोग को? डाव बनने के लिए करना है। कितने लोग कोशिश करेंगे, पूरा जी जान लगा देंगे डाव बनने में? वो थंब वगैरह दे सकते हैं।
और असली पैसा V4 V5 V6 के बाद ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। अगली बार मैं टॉप बनने के पूरे तरीके को लेकर बात करूंगा। आगे मैं बुलाना चाहूंगा, इस पैनल में मनोज मंडल सर होंगे और महेंद्र केसरी सर। ओवर टू यू। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपने पूरे के पूरे एसेट को पोल से अनुबी में चेंज करो। नहीं आता वीडियो, बार बार इस वीडियो को देख लो, मैं तरीका बताया हूं। और कोशिश करो डाव बनने के लिए। और डरना नहीं, घबराना नहीं है। यह जबरदस्त काम करेंगे और बहुत फास्ट डाव बनेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ सभी को जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज आपने फिर एक बार बेसिक से लेकर के और इसके एडवांस टेक्नोलॉजी को, सभी चीज़ों को आपने यहाँ पर बताया। और ये काफ़ी लाजवाब से संस्था, यहाँ पर काफ़ी लोगों की सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। और आशा करता हूँ कि इस तरह की बातों को आप लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि जिन चीज़ों को आज आपने सीखा है उन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करते हैं तभी जाकर के उन सारी चीज़ों को अच्छे से आप कवर कर पाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस पैनल पर मैं बुलाना चाहूंगा, आई थिंक सो मनोज मंडल सर दिख नहीं रहे हैं। मैं सर कहा ये मनोज मंडल सर, ये किसी और से नाम से होंगे तो प्लीज आप हैंड रेस करेंगे। नीचे आ जाओ, है ना। मनोज मंडल सर।